अगला क्वेश्चन करवाने से पहले मैंने सोचा है कि मैं आपको उसके अंदर जो चीज़ यूज़ हो रही है ना, कि अगर आपको बेसिस बेसिस नहीं पता तो मैंने सोचा वो एक टॉपिक थोड़ा सा कवर करवा दूं कि कॉम्प्लीमेंट असल में होता क्या हमारे पास। आगे आपको काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर इस तरह नज़र आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी लिखा होगा और उसके ऊपर हल्का सा छोटा सा सी लिखा होता है। इस सी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो थोड़ी बड़ी मुश्किल एग्जाम्पल होगी, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से ये समझाता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अब सपोज करें हमारे पास ए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, और एक हमारे पास यू सेट दिया हुआ है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के अंदर यू सेट होना बड़ा जरूरी होता है, इसकी वजह मैं बताता हूँ। ये अब यू सेट, इसको हम कहते हैं, इस यू सेट को यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि आलमगीर किस्म का बड़ा सारा सेट होता है जिससे आपने छोटे छोटे सेट्स बनाए होते हैं बाद में, जिसको आपने ए और बी कहा होता है। तो अब सपोज करें एक बी सेट मैं बना रहा हूँ यहाँ, तो वो अपनी तरफ से आप कोई एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, वो इसी में से, इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही होंगे। कोई 3 4 5 अगर मैंने निकाल लिया तो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही निकले हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है और बाकी जो ए और बी होते हैं वो उसके अंदर सबसेट्स होते हैं, जिसको हम सेट्स की जुबान में सबसेट्स कहते हैं। अब यूनिवर्सल सेट आपको पता चल गया। अब आगे सपोज करें क्वेश्चन हो ए सी हमने निकालना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपने ए का। तो आप पहले क्या करेंगे, यू लिखेंगे लिखेंगे, फिर आप माइनस का साइन लगाएंगे और जो आपको सेट कहा हुआ है वो आप आगे लिख देंगे। अब डिफरेंस आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं उसी लिए समझा रहा हूँ। काफी स्टूडेंट्स को तो ये भी पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो जिनको नहीं पता उनके लिए ये लेक्चर। अब u माइनस ए आपने कर दिया। इसी तरह आप सपोज करें अगर b कॉम्प्लीमेंट लिखा होता तो u माइनस बी हो जाना था, और अगर u कॉम्प्लीमेंट लिखा होता तो u माइनस यू हो जाना था। ये तो आपको पता है कि एम्प्टी सेट ही होता है, क्योंकि एक सेट दूसरे अपने ही सेट में से कैंसिल आउट हो जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब माइनस करते कैसे हैं, तो सबसे पहले आप देख लें, u का सेट आप लिख दें पूरा, माइनस का साइन लगाया और आगे आपने a वाला जो सेट है वो लिख दिया, जो कि हमारे पास था 1 2 3। अब इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन का तो वही असूल है, 1 जो दोनों जगहों पे आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, 2 दोनों जगहों पे आ रहा है तो खत्म हो गया, और 3 भी दोनों जगहों पे आ रहा है, दोनों सेट्स में आ रहा है तो खत्म हो गया। और आपने याद रखना कि जो पहला सेट लिखा होता है ना, जो यू होता है, उसके एलिमेंट सिर्फ आपने नीचे लिखने हैं। इसके एलिमेंट्स क्या बच गए, ये बचे। कई दफा ऐसा होता है कि इधर भी आपके पास कुछ एलिमेंट्स बच जाते हैं, जब जब आप a माइनस बी या b माइनस सी इस तरह करते हैं तब। उस केस में, इस केस में नहीं। तो आपने उनको, जो आगे इस सेट में जो बचते हैं ना एलिमेंट्स, जो बाद वाले सेट में, इसको आपने हमेशा इग्नोर करना है। तो जो इधर रह गए हैं ना हमारे पास एलिमेंट्स, वो आप नीचे लिखते हैं। ठीक है, शुरू में सारे कैंसिल आउट हो गए, जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स आप कहते हैं आसान अल्फाज में, वो कैंसिल आउट हो गए, और जो पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स बच गए वो आपका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल सेट्स का और कॉम्प्लीमेंट सेट का। इस क्वेश्चन के अंदर अब हम, ये इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये दो फॉर्म्स के अंदर होता है, एक ही फॉर्म लिखी हुई है यही होती है, और दूसरी इसकी फॉर्म होती है जिसमें ये साइन पहले यूनियन का होता है और बाद में ये जो यूनियन लिखा हो ये इंटरसेक्शन होता है। यानी कि पहले इंटरसेक्शन बाद में यूनियन, पहले यूनियन बाद में इंटरसेक्शन, ये दो तरह के इसके लॉ होते हैं। लेकिन हमने यहाँ जो दिया हुआ है वही हमने करना है। तो उसके लिए
कॉम्प्लीमेंट वाला लेक्चर आप अलग से देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लिया जाते हैं, ये ऊपर हल्का सा सी लिखा होगा, या मैं कोशिश करूंगा इसी के साथ वीडियो अटैच कर दूं कॉम्प्लीमेंट वाले लेक्चर की। तो इसमें हम भी वही चीज़ है कि एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक हमारे पास राइट हैंड साइड, तो दोनों हमने सॉल्व करनी है और दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने जो बीच वाली चीज है ना, ये वाली चीज, इसको पहले सॉल्व करना, और ये आपको सॉल्व करना आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम कर रहे हैं। अब ये क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो मैं इसमें डायरेक्ट करूंगा कुछ काम। ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए और बी में देख लें क्या कॉमन है। सबसे पहले 7 है और फिर इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ए और बी का हमारे पास इंटरसेक्शन 7 आ गया। उसके बाद फिर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना। कॉम्प्लीमेंट में मैंने बताया था कि जो भी आपका आंसर आ रहा होता है उसको आपने यू में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो यू में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है इसी 7 को जो आपने अभी आंसर दिया है। यू हमारे पास पूरा है, ये 7 8 9 10, ये मैं अभी पूरा लिखूंगा 7 से लेके 14 तक। 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसमें से आपने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ 7। तो 7 तो ख़त्म हो गया और बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं पहले सेट के अंदर वो आपने लिख देने हैं। 8 9 10 11 12 13 14। अब आप देख सकते हैं कि सिंपल सा था, और ये हमारा यहाँ तक हमारा पहला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो भी गई है। अब जो राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है इससे, क्योंकि उसके अंदर आपने कॉम्प्लीमेंट अलग से निकालने। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाली चीज हमने अलग से निकालनी है, ये वाली चीज हमने अलग से निकालनी है। हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे और उन दोनों आंसर्स का बाद में आपने यूनियन कर देना। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले हम निकालते हैं, यानी कि u माइनस ए। यू अभी हमने पढ़ा था, ऊपर लिखा हुआ है सेट, बुक के अंदर देख लें। 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे पास पूरा 7 से लेके 14 तक यू सेट आ गया। फिर ए सेट आपने आगे लिखना है। ए सेट में अभी जल्दी से देख लेता हूँ कौन सा, 7 10 13 14, 7 10 13 14। अब आपने ये बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 7 7 से खत्म, 10 10 से खत्म, 14 14 से खत्म, और सॉरी 13 13 से खत्म, और 14 14 से खत्म। अब पहले सेट के अंदर क्या क्या रह गया, और ये जो मैं जो निशान लगा रहा हूँ काटने के, ये ज़रूरी नहीं है, और बेहतर यही है कि आप भी ना लगाएं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ये मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूँ, क्योंकि मेरी इंक डिफरेंट है, रेड है, तो आपको देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप एक पेन से करेंगे और उसी से कटिंग करेंगे तो जो एग्जामिनर है उसको समझ नहीं आएगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपने जहन से कटिंग करें कि ये जो 7 10 13 14 है, इसके अलावा वाले आपने एलिमेंट्स नीचे लिख देने। ये आ गए। अब इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस बी होगा। u हमें पता है 7 से लेके 14 तक, और उसमें से हमने b की वैल्यू देखनी है। b की वैल्यू मैं देख लेता हूँ जल्दी से, 7 8 11 12, 7 8 11 12।
अब इस केस में मैं आपको बताने के लिए कि हम कैसे करते हैं, नहीं मैं वो निशान नहीं लगाऊंगा काटने के। तो 7 8 तो नहीं है, 9 आगे है तो वो मैंने लिख दिया, 10 भी आगे मैंने लिख दिया, 11 11 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखूंगा, 12 12 दोनों जगहों पे आ रहा है, नहीं लिखूंगा, 13 और 14 मैंने लिख दिया। जो जो कॉमन आ रहे हैं वो आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले सेट्स के देखने, ठीक है। अब ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ऊपर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, नीचे हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का हमने लेना है यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम देख लेते, 8 9 11 12। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई और यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट की। अब ये क्वेश्चन सिर्फ लेंथी होते हैं, लेकिन वैसे ये करने में मजा आता है। अब यूनियन लेना, यूनियन में तो आपको पता है कि सीधे सीधे एलिमेंट्स छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं और बड़े नंबरों तक जाते हैं। 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया और 14 भी आ गया। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। और मैं जूम आउट करके अब आपको दिखा रहा हूं कि हमारी दोनों साइड्स मैच हो रही हैं। 8 9 10 11 12 13 14, 8 9 10 11 12 13 14, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई।